हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फाइनल ईयर के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट का नाम एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों का एक डाउट होता है, सबसे ज़्यादा क्वेरीज होती है। कई यूट्यूब चैनल वाले भी इस पे वीडियो बना चुके हैं और उनको भी सही जानकारी नहीं है। तो देखो, जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का वो ये पूछते हैं कि सर क्या मैं सारे सब्जेक्ट में जैसे सेकेंड ईयर के पास हो गया और इन्वायरमेंट में फ़ेल हो गया तो क्या हम फेल ही माने जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका केवल इन्वायरमेंट में बैक लगता है तो आप इन्वायरमेंट में ही फेल रहेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि सर क्या ये मल्टीपल चॉइस का पेपर होता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर आपका थ्योरेटिकल होता है, 50 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 17 नंबर पाना ज़रूरी होता है। 17 से अगर आपका कम रहेगा तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये दो डाउट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन पेपर जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने 3 आवर्स लिख दिया, मतलब 3 आवर्स लिख दिया, लेकिन जबकि पेपर जो आपका होता है 2.5 घंटे का ही होता है, ठीक है। ये याद रखना, बाकी और सारे पेपर आपके 3 घंटे के होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, 110% पास हो जाएंगे। कई लोग इसका सॉल्यूशन पूछ रहे थे कि सर सॉल्यूशन बता दीजिएगा या कोई नोट्स हो दे दीजिए इन्वायरमेंट का। तो आप NCERT की बुक ले लीजिए, 12th की लास्ट बायोलॉजी की लास्ट के 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, 4th चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। आप 110% पास हो जाएंगे। वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में ले लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में ले लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, लॉन्ग में। देखो इसमें तो हम लॉन्ग और शॉर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्कस द मैन मेड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। मैन मेड सोर्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन के बारे में आपको डिटेल में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, राइट द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। ये भी यहाँ पे आएगा, कैन बी कंट्रोल मतलब एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन मॉडर्न एनवायरनमेंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम का, कि आज के एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, एनुमरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का हिंदी मतलब होता है जैव विविधता, और उसका ह्यूमन लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टर्म। कुछ टर्म दिए गए हैं उसको एक्सप्लेन करना है। पहला है अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण। देखो होता क्या है भैया इसमें कि आजकल पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो लोग जंगलों को, वनों को काट कर क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइन एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, और उससे हमारा बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेशन के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। पूरे डिटेल में बताना है सोर्स क्या क्या है पॉल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन नेचुरल पॉल्यूशन विथ एग्जांपल। नेचुरल पॉल्यूशन क्या है उसके एग्जांपल बताने। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफंगिसाइड टू अप्रूव द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम प्लांट्स। इसके बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है।
बायोपेस्टिसाइड क्या होता है और बायोफंगिसाइड क्या होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बता नहीं सकते आपको कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा ओजोन लेयर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ग्रीन हाउस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस वेंटिकुलर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल विथ स्पेशल एम्फासिस ऑफ यूरो फर्स्ट, यूरो सेकेंड एंड यूरो थर्ड एंड यूरो फोर्थ, इसके बारे में बताना है। अब आ जाओ 60 क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। साइक्लोन्स के बारे में बताना है। दूसरा वॉक फिलर के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ए केस स्टडी ऑफ बैड इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। बैड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है भैया, पेड़ों को हम काट के घर द्वार बना रहे हैं, तो क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन टर्म एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को डिफाइन करना है। डिस्कस द टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, कितने टाइप के एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड इट्स टाइप। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसिड रेन एंड राइट बैड इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। बैड इम्पैक्ट क्या होता है एसिड रेन का, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द बैड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का बैड इम्पैक्ट के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन इन डिटेल द बायोटिक्स एंड एबायोटिक्स कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। बायोटिक्स एंड एबायोटिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बताना है एनवायरनमेंट के। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, एलोबरेट डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर। हैजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ DMP। इसका आप हमको फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या होता है। तो ये इतने क्वेश्चन हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इतना पूरा पढ़ के जाइएगा, 110% आपको 30 से 35 नंबर मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और आप आराम से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। शायद पहला ही पेपर आपका एनवायरनमेंट का है या दूसरा है, जो भी है आप देख लीजिएगा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई 2023। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होइए, ठीक है। बाकी हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और दूसरे लोगों का भी भला हो सके। थैंक यू।